तो आज अपन देखने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो O2 के एब्सेंस में होता है। फिर देखिए जो नेक्स्ट डिफरेंट है वो क्या है, इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देता है, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता, ये क्या करता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस आर CO2, यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसकी जो एंड प्रोडक्ट हैं वो क्या है, CO2 और H2, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, इथेनॉल एंड CO2 और लैक्टिक एसिड। फोर्थ अपन जो डिफरेंट है वो देखते हैं, तो उसमें क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें लार्ज अमाउंट में क्या होती है, जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। फिर आगे देखिए दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हो सकता है, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो सिर्फ किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन दोनों के एग्जाम्पल की। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी मल्टी सेलुलर है जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सब में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यीस्ट हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अगर आपको ये दोनों डिफरेंट समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।